चलो भाई, तो ये पैरेलल सर्किट कंटिन्यूड, ओके। बहुत कटते हैं, राइटिंग के बहुत ज्यादा मार्क्स कटते हैं। नहीं कटते ऑब्वियसली। जस्ट बिकॉज ऑफ दी राइटिंग, नहीं वो। हाँ, इसके अब दो दो रीजन हो सकते हैं। नंबर वन, या तो वो बुरे ग्रेड्स को जस्टिफाई कर रहा होगा, ठीक है, जैसे मैं करता हूँ कि मेरी अंग्रेजी उनको समझ नहीं आई, दैट्स व्हाई आई गॉट अ डी, ठीक है, लेकिन आई नो कि यार उसको मेरी अंग्रेजी जो है उसका क्या हाल था, ठीक। और दूसरा रीजन, हाँ, अगर उसकी राइटिंग एक्चुअल में इतनी बुरी है कि रीडेबल नहीं है तो ऑब्वियसली। हम्म, हाँ, फिर सही है। रीडेबल ही नहीं होगा ऑब्वियसली, तो कैसे मार्क्स मिलेंगे? हाँ, देन ही इज राइट। ओके, अच्छा जी। सो हमारे पास भी एक ऐसा बच्चा है, वो अब्दुल रहमान की मैं बात कर रहा हूँ, वो अपनी राइटिंग ही, जैसे उसी की कुछ लिखा होता है, वो अपनी राइटिंग नहीं पढ़ पा रहा होता। और ऐसा मैंने बहुत दफा हो चुका है, वो अपनी उसको कॉपी में से बताता हूँ उसको, ही इज हैविंग अ हार्ड टाइम बताने में क्या बोल रहा है, यानी लिखा क्या है। ऐसे दुनिया में कुछ कम पीसेज हैं, लेकिन है। ओके, अब सुनो। तो ये हमने कल पैरेलल सर्किट के 4 की पॉइंट्स किए थे, आई होप आप लोगों को याद होंगे। पूछ लूं? आप नहीं थी? ओके। 4 की पॉइंट्स क्या थे, सुन लो। पहला की पॉइंट सेम था सीरीज का और पैरेलल का, वो है बैटरी से जो करंट निकलता है वो क्या 2 ओम्स को देख के निकलेगा, 8 ओम्स के हिसाब से निकलेगा, या कंबाइंड रेजिस्टेंस के हिसाब से निकलेगा, तो टोटल रेजिस्टेंस, राइट। पहला की पॉइंट। सेकंड की पॉइंट क्या था? सीरीज में करंट सेम रहता था, लेकिन पैरेलल में क्या चीज सेम रहती है, वोल्टेज। और पैरेलल में एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ब्रांचेस का वर्ड। हर ब्रांच की वोल्टेज सेम होती है। इस ब्रांच की जो वोल्टेज है वही इस ब्रांच की वोल्टेज है, सो V1 इक्वल्स टू V2। क्या तक बात क्लियर? और ये बराबर होंगे बैटरी की वोल्टेज, ठीक है। 2 की पॉइंट हो गए। तीसरा की पॉइंट, करंट फ्रॉम द बैटरी does not remain the same, it gets distributed in branches after passing a point। इस पॉइंट को क्या बोलते थे, डू यू रिमेंबर? इस पॉइंट को मैंने एक नाम दिया था। हाँ, ऑलमोस्ट दैट। क्या नाम दिया था इस पॉइंट को जहां के बाद ब्रांचेस बनती हैं? ट्रेन स्टेशन को भी इस नाम से बुलाते हैं, जंक्शन। सो दिस इज जंक्शन ए, दिस इज जंक्शन बी। ये मीटिंग पॉइंट है, ये एग्जिटिंग पॉइंट। सो दे आर गेटिंग बैक, जॉइनिंग बैक एट बी, और वापस से रिकंबाइन कितना हो गया, ITO, सही है। तो हमारा नेक्स्ट की पॉइंट था, थर्ड की पॉइंट, बैटरी का जो करंट है इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी ब्रांचेस। आ जाओ, इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी ब्रांचेस। दिस इज विच की पॉइंट? की पॉइंट नंबर 3। फोर्थ की पॉइंट कौन बता रहा है? लास्ट की पॉइंट मानी आपने लिखा था, तो जिस ब्रांच की रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें करंट कम आता है। चलो पहले मैं फोर्थ की पॉइंट के रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। चलो, you guys have to guess, ठीक है। so this is, let's say, 16 amperes, this is 10 ohms, and this is 2 ohms, okay। so please गौर से सुनो, नजर आ रहा है यहां से करंट कितना आ रहा है, 16 एम्पीयर, और ये कुछ करंट 10 ओम रेजिस्टर को मिलेगा और कुछ करंट 2 ओम रेजिस्टर को मिलेगा। so my question to you guys is, which resistor out of 10 ohms or 2 ohms gets a higher current? Which resistor? 10 ohm resistor gets a higher current or 2 ohm resistor gets a higher current? That's my question, and you have 30 seconds to answer. Ji. 2 ohms. Same. 10. Current. Which resistor gets a higher current? 10 ohms or 2 ohms? 2 ohms. You said 2 ohms. You said 10 ohms.
2 ohms gets a higher current. Yes, पढ़ो की पॉइंट क्या था, greater the resistance lesser the current. So 2 ohm lesser the current and lesser the resistance greater the current. So you're saying 2 ohms, right? Like majority. So here 10 ohms. Okay. So majority ने 2 ohms बोला है, एक बच्चे ने 10 बोला है, तो ये बात प्रूव करती है majority is never right. डेमोक्रेसी का कोई फायदा नहीं है, सही बात भी समझ में आती है, हर किसी का एक वोट है, जो पढ़ा लिखा है उसका भी और जिसका जो भी लेवल. Ayan, however, said same. Very good. Right answer. Only one student gave the right answer. Ayan, why do you think they'll get the same current? क्या बात है, करंट ये सोच के निकलेगा. आ जाए जल्दी से, लेट है. ओके, तो यार मैंने कल, सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं. सुनो गौर से, अब्दुल अलग अलग से बैठो. हाँ, दिस सेम गाय. ओके, सुनो मेरी बात गौर से. मैंने एक वर्ड बताया था कल कि ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या वर्ड था वो? पैरेलल में ब्रांच. पैरेलल में जब करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो रेजिस्टर को देख के नहीं होता, वो ब्रांच के हिसाब से होता है. टेल मी द रेजिस्टेंस ऑफ दिस ब्रांच. 10 ohms. But tell me the resistance of this branch. Also 10 ohms. So when current gets distributed in branches, it gets distributed according to the resistance of the whole branch. So if the branches have the same resistance, the current will be distributed equally, which is, तुमने क्या बोला था, सेम होगा, which is the right answer. इसको भी 8 amperes मिलेंगे, इसको भी 8 amperes मिलेगा, इसको भी 8 amperes मिलेगा. इस जंक्शन के बाद it will be 16 amperes again. Wait, you're late. आते ही 30 सेकंड में क्वेश्चन नहीं, ये प्रिविलेज नहीं मिलेगा. you're late. क्या बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? So when we wrote down the key point, it was in parallel, greater the resistance of the branch, lesser the current. So मैंने कल बोला भी था बेटा, पैरेलल में ब्रांच का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. सीरीज में रेजिस्टर्स होते हैं, पैरेलल में ब्रांच को देखा जाता है. पूरी ब्रांच का वोल्टेज सेम होता है. सुनो मेरी बात गौर से. एक और चीज, इफ दिस ब्रांच हैज, लेट्स से, एग्जांपल दे रहा हूं, व्हाटएवर वोल्टेज, अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं, 80 volts. If this branch has 80 volts, Amal, what is over here? If this branch has how many volts? 80 volts. देख लो पहले, आप देख लो इसको. Then what about, क्या इस रेजिस्टर को भी 80 volts मिलेंगे और इस रेजिस्टर को भी 80 volts मिलेंगे, या इनको कंबाइंड 80 volts मिलेंगे? What do you think? Because the resistance of each, the voltage of each branch is same. अब इनमें आपस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, वो बात की बात है, कॉम्बिनेशन सर्किट. आई होप मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जिससे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है. चलो, सो यहाँ पे आपको एक सर्किट नजर आ रहा है. अब मैं इसके क्वेश्चन करवाऊंगा. आई होप की पॉइंट्स आपको याद है, आपने लिखे हुए हैं, ठीक है, और रीजनिंग भी नहीं. लेट आए. ओके, जल्दी से पूछो. और डिफरेंट हुआ कैसे निकालेंगे? ओम्स लॉ है आपके पास, ओम्स लॉ इक्वेशन बेस्ट. ज्यादा भी हो सकता है पैरेलल में, ऑब्वियसली 2 से ज्यादा, 10 ब्रांचेस भी हो. हमारे घरों में जितने भी बल्ब फैन लगे हैं सब पैरेलल में लगे हैं, जितने अप्लायंस, क्योंकि सबको सेम वोल्टेज मिलता है, 240 वोल्ट्स के इलेक्ट्रिसिटी जो आ रहा है. सीरीज में लगाएंगे वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा. दूसरा बल्ब खोल, अभी हम पढ़ेंगे, दूसरा बल्ब खोलोगे डिम हो जाएगा. सीरीज सर्किट कहाँ पे बहुत कम यूजेज है, लेकिन है ऑब्वियसली, हर चीज के फायदे नुकसान होता है. वो हम पढ़ेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज एंड पैरेलल सर्किट. ठीक है, चलो बहुत जल्दी मुझे ये करवाना है, बिकॉज सीरीज में मैंने बहुत टाइम लिया था. आई होप पैरेलल में इतना टाइम नहीं लगेगा. बस मैंने 4 की पॉइंट्स बताए, कल 15 मिनट की क्लास थी वो, और आज मैं डायरेक्टली स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस करवा रहा हूं. So what is the voltage of the whole circuit, which is EMF of the circuit? 3.2 volts. What is R1? 2 ohms. What is R2? 8 ohms. हमने डीलिंग विद रेजिस्टेंसेस ऑफ अ पैरेलल सर्किट ऑलरेडी कर लिया. सो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, कैन यू गाइस टेल मी व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द होल सर्किट? दैट इज, अगर मैं इस सर्किट को, इस सर्किट को सिंपल सर्किट से रिप्लेस करूं जिसकी वोल्टेज है 3.2 वोल्ट्स,
कैन यू गाइस टेल मी इसकी टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी? 20? वो आपने कैसे किया, क्या सोच के किया? बाय द वे एक की पॉइंट याद है जो वाव मोमेंट था, पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस छोटे वाले रेजिस्टर से भी कम होती है, यानी कि इट 1.6 it has to be less than 2, remember, and what was the formula? Exactly, so RT का formula है, सुनो, RT equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 whole to the power minus 1, which is 1 upon 2 plus 1 upon 8 whole to the power minus 1, which is, when you do it in your calculator, you get 1.6 ohms. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बेटा ये मैं लिखवा चुका हूँ की पॉइंट, नोट्स भेजे हैं उसमें है लिखा हुआ। इसमें करंट को माइनस करना पड़ता है। चलो अब गौर से सुनो बोर्ड पे, इसका मतलब दिस इज, क्या ये दोनों सर्किट्स इक्वल है कि नहीं है? इक्वल। 1.6 ohms will draw the same current from a 3.2 volt cell as these two connected in parallel will draw. ये लोग भी मिला के उतना ही करंट ड्रॉ करेंगे जो एक 1.6 ओम का रेजिस्टर ड्रॉ करता अगर बैटरी की वोल्टेज यही होती। इसको कहते हैं सिंपल सर्किट, क्योंकि आरटी का मतलब होता है इट इज वन रेजिस्टर दैट हैज द सेम इफेक्ट एज बोथ दीज कंबाइंड। अब मार्केट में एक गलत बात फैली हुई है, मैं आपको बता रहा हूं। सॉरी, क्या क्या चीज? करंट डिवाइड होगा यहां पर, लेकिन एक बात कर रहा हूं, बैटरी से जो करंट यहां पे निकलेगा यहां पे भी वही करंट निकलेगा, फिर हाँ ऑब्वियसली इन ब्रांचेस में तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अच्छा, अब एक कुछ बच्चे ऐसे समझते हैं, एक शॉर्टकट है उनके, कहते हैं यार सर इतना मुश्किल फॉर्मूला बताया, मेरी ट्यूशन वाली बाजी ना, वो कहते हैं हमारी ट्यूशन वाली बाजी जो होती है ना, ट्यूशन वाली बाजी, उन्होंने बहुत अच्छा फॉर्मूला बताया, आप बहुत मुश्किल पढ़ा, और वो फॉर्मूला, और उसमें क्या मसला है मैं बताऊं, वो फॉर्मूला क्या है सुनो, प्रोडक्ट अपॉन सम, बट वेयर विल दिस create problem for you, I'll tell you. What is the product of the resistors? 2 into 8. This is called product of the resistor. What is the sum of the resistors? 8 plus 2. So 2 plus 8, whatever. 16 upon 10, 1.6 volt. Magic. Product upon sum, ये 1 upon minus 1 क्यों करवाते? ये बहुत अच्छा है, I know. लेकिन problem, this only works for 2 resistors. If there are more than 2 resistors, problem, this won't work. ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, examiner does not like this. This is not the proper तरीका। प्रॉपर तरीका ये बेसिकली आया यहीं से ही है। इसको जब मैं LCM लेके सिंप्लीफाई करूंगा, we'll end up getting this R1 multiplied by R2 upon R1 plus R2. We'll get this. ठीक है, so इसको ये मत करना। हाँ, MCQ क्वेश्चन है, वर्किंग के कोई मार्क्स नहीं है, you just want to get the answer. और 2 रेजिस्टर्स ही हैं, अगर आप इतने स्ट्रांग हो ये सोचने के लिए कि यार 3 में मैं ये नहीं करूंगा, आई वोंट गेट कैरिड अवे, तो आप कर लो। जैसे मैंने भी अभी पता यही किया, जब मैं बैटरी का वोल्टेज एग्जैक्ट दे रहा था तो मैंने मेंटली यही किया, बट दिस इज ओनली, यू शुड नो कि दिस इज नॉट द राइट तरीका। मोर देन 2 रेजिस्टर्स आप फंस जाओ, गलत आ जाएगा, ठीक होगी बात। सो क्या 1.6 सबसे कम है? आई होप ये पहला पार्ट समझ में आ गया। ओके, लेट्स डू द पार्ट बी, आईटी। सुहेल बताओ, आंसर नहीं, वर्किंग बताओ, कैसे आया आईटी? क्या अप्लाई की? पैनाडोल इक्वेशन, जो अभी इन्होंने आपको मिली, पैनाडोल मिल गई कुछ, यू गॉट द पैनाडोल। देखो इट विल वर्क इंशाल्लाह, जैसे कि पैनाडोल इक्वेशन वर्क्स इन ईच पार्ट। हाउ, व्हाट इज पैनाडोल इक्वेशन? V is equals to IR, यानी कि I is equals to V upon R. But if I want IT, I need to use VT, total voltage, and total resistance. Yes or no? Do I have the total voltage? Yes. Do I have the total resistance? Yes. We get 2 amperes. Yes or no? Easy or not?
अब चीजें सेंस बनाना शुरू हो रही हैं। ओके, तो पेनाडोल इक्वेशन लगाई, पूरे सर्किट पे करंट आ गया, पूरे सर्किट का। तो बैटरी से अगर मैं यहाँ एम मीटर लगाता, this ammeter would have given me a reading of 2 amperes because this is IT, the current being withdrawn from the cell. 1.6 ओम का एक रेजिस्टर भी इस सेल से 2 amperes करंट ही ड्रॉ करता, जो ये दोनों मिलके करवा रहे हैं। क्या ये बात, इसलिए 1.6 ओम का रेजिस्टर इज इक्विवेलेंट to these two resistors when they are connected in parallel. Wait, sorry? No, the current will not be same all along. Why? After this junction A, the current will get distributed. In parallel, the current gets distributed in branches. Without any calculation, if I ask you, which branch will get a higher current? Will I1 be greater, I2 be greater? Without any calculation, you can tell me. You will say, sir, I1 be greater because this branch has a lesser resistance and same voltage. Same voltage वाला word एक मार्क के लिए आता है, मैं जब लिखवाऊंगा थ्योरी आई टेल यू। मेक सेंस? दिस शुड, अगर यहाँ एमीटर लगाऊंगा, लेकिन इन दोनों एमीटर की रीडिंग्स इस एमीटर की रीडिंग से कम होगी। ये एमीटर 2 एम्पेयर है, अब ये या तो 0.5 होगा और ये 1.5 होगा, मगर इससे तो क्या होना चाहिए, कम। एक बहुत ही एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है एमसीक्यू के लिए। वो कुछ एमीटर रीडिंग, कुछ एमीटर शो करता है और बोलता है बताओ किस एमीटर की रीडिंग लार्जर है, लार्जेस्ट है। तो मुझे बताओ, चलो मैं यहाँ ड्रॉ कर एमीटर 1 2 3, which ammeter reading will be largest? Without any calculation you should be able to tell. 1. सर जो बैटरी से करंट निकलेगा वही डिस्ट्रीब्यूट होगा, और डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इट हैज टू बी लेस देन दिस, राइट? इन दोनों का सम इसके बराबर, और यही एमीटर रीडिंग यहाँ पे भी होगी। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एमसीक्यू के लिए। चलो अभी मैं रेज कर रहा हूँ, लेट्स गो बैक टू क्वेश्चन। जी जी जी, पूछे पूछे पूछे। थोड़ा सा लाउड बोलो, पता है मैं ऊंचा सुनना शुरू हो गया। नहीं, मैंने बोला था ये 2 एम्पियर जिसमें भी जाएगा इसमें भी जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होगा। आई सेड कि जो 1.6 ओम का अकेला रेजिस्टर, वो भी इस बैटरी से 2 एम्पियर ड्रॉ करेगा, जैसे कि ये दोनों मिला के बैटरी से 2 एम्पियर ड्रॉ कर रहे हैं जब ये दोनों पैरेलल में लगे हुए। तो अगर एक रेजिस्टर होता 1.6 ओम्स का, तो वो भी बैटरी से 2 एम्पियर ही ड्रॉ करता, बिकॉज हाँ, वन पार्ट ऑफ इट्स लाइक ये देखो, ये देखो मैं ये कह रहा था, ये 3.2 वोल्ट, अगर एक रेजिस्टर होता 1.6 ओम्स का, ये भी बैटरी से कितना करंट ड्रॉ करता, 2 एम्पियर। So this is the same as these two resistors connected. That's what I was saying. बेटा ये तो अभी फिलहाल आपने मेमोराइज किया हुआ है, पैरेलल का ये फॉर्मूला है। If the resistors are connected in parallel, this is how we find the combined resistance: 1/R1 plus 1/R2 whole to the power -1. ये हमने किया था शुरू की क्लासेस में, जब डीसी सर्किट शुरू किया था, डीलिंग विद रेजिस्टेंसेस। क्लियर है? What happened? Okay, all okay no? चलो आगे चलें। ओके, सी पार्ट, गौर से सुनना। सी पार्ट, कैन यू गाइस टेल मी व्हाट इज V1 and V2? Would you require Ohm's law equation, or you can just tell me without Ohm's law, without any calculation? You will say, sir, V1 is equals to V2 is equals to 3.2. All branches have the same voltage which is equal to this. पैरेलल वोल्ट में वोल्टेज, जैसे करंट सीरीज में करंट सेम रहता था, पैरेलल में वोल्टेज सेम। की पॉइंट, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट डी, कैन यू गाइस टेल मी I1? Which law will we use here? Again, Pareto equation, V1 upon R1. What is V1? 3.2. What is R1? 2. What do we get? 1 point, क्या हो गया? 1.6 ना, 1.6 amperes. 3.2 upon 2 we get 1.6 amperes. यानी कि यहाँ पे कितना जा रहा है?
1.6 एम्प। सही कह रहा हूँ क्या? सही कह रहा हूँ। और यहाँ पे कितना जाएगा? I2 निकालने के दो तरीके हो सकते हैं। I2 इजी तरीके से कैसे निकल सकते हैं? वेरी इजी। बैटरी से कितना करंट आया था? सेल से कितना करंट आया था? 2 एम्पियर। इसमें कितना गया? तो कितना बचा? टोटल करंट माइनस द करंट ऑफ दिस ब्रांच विच इज 0.4 एम्प। तो आई डू दिस, I2 इक्वल्स टू IT माइनस I1। ये बंद करो फोन, बोर्ड पे देख लो। सो 2 माइनस 1.6। अच्छा, और कोई तरीका था ये फाइंड करने का? क्या ओम्स लॉ लग सकता था? V2 over R2? Yes or no? Yes. What is V2? 3 point. What is R2? 8. What do we get? 0. क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? This was an easy question of parallel. जैसे हमने सीरीज का इजी किया था जी। क्यों नहीं बनता? 0.4 प्लस 1.6 क्यों नहीं बनता? कैलकुलेटर दो भाई, सर को कैलकुलेटर दे जी। एंडिंग इन 10 मिनट्स। You have 8 minutes. Okay. बेटा थिंक अबाउट द एग्जाम विच इज वेरी नियर। कितना टाइम रह गया? आज क्या है? सितंबर एंड हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर काउंट मत करो, मिड टर्म्स होता है। क्या बोला? अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में मॉक्स है। यू हैव 4 मंथ्स। मार्च में मॉक्स होते हैं ना, मार्च के स्टार्ट में। क्या मॉक्स? मॉक्स के बाद जो है ना, जितनी डीमोटिवेशन होनी थी वो हो चुकी होती। यू हैव टाइम टिल फेब्रुअरी ओनली, ये बात याद रखना। ये मत समझना यू हैव अप्रैल। जितनी डीमोटिवेशन हो जाएगी ना जब मॉक्स का पेपर देखोगे, तो फिर इट्स डिफिकल्ट टू पिक अप अगेन। सो यू हैव 4 मंथ्स। अब कितने मिनट्स की क्लास होनी चाहिए? 8 मिनट्स या 18 मिनट्स? स्टिल 8 मिनट्स। ओके, सो लेट्स डू अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, पैरेलल का डिफिकल्ट, एंड यू विल बी डूइंग इट, नॉट मी। करें कॉपी, क्वेश्चन लिखे जल्दी से, बिकॉज मुझे क्वेश्चन 434 434। चलो 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 चलो। बेटा वेदर आई एम लेट और यू आर लेट, क्लास विल गेट एक्सटेंड। आप लेट होंगे तो भी क्लास एक्सटेंड होगी, मैं लेट होऊंगा तो भी क्लास, क्योंकि कोई तो लेट हुआ ना क्लास। कंबाइंड प्रॉब्लम है ना ये सब। चलो ओके, सो वी हैव R1 R2 VT। जल्दी से करना है क्वेश्चन। अब देखते हैं मुझे कितनी देर लगती है क्वेश्चन बनाने में। नहीं, यही डिफरेंट क्वेश्चन। 2 एम्पियर्स। जी हाँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। अच्छा नहीं पता। हाँ बता, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, आई एम डन। बाकी पार्ट भी होंगे, लेकिन सबसे पहला पार्ट है फाइंड एक्स। फाइंड एक्स, व्हाट इज एक्स? R2। R2 की रेजिस्टेंस इज x। चल, you have Panadol equation. You know when can we apply Panadol equation? और V को IR, जब V, I और R में कोई दो चीजें पता हो, किसी भी स्पॉट की, किसी भी ब्रांच की, किसी भी जगह की, तो आप वहां से क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो। मैं ऐसा ही नहीं देता, मैं वोल्टेज नहीं देता, एग्जामिनर ने दी। दैट्स व्हाई इट्स डिफिकल्ट।
अच्छा, मैंने किसी को भी लेबल नहीं दिया, आपको जो I1 बोलना है आप I1 बोलते हैं, नॉर्मली हम इसको IT बोलते हैं, इसको I1 बोलते हैं, इसको I2 बोलते हैं। चलो करो कुछ। ये आपके दिमाग को थोड़ा सा होपफुली झंझोड़ेगा, टू कम आउट ऑफ द बॉक्स। एक ही चीज जो मैंने करवाई उसी तरह ना सोचो। तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है वैसे, इजी, नॉर्मल, नॉर्मल डिफिकल्ट, नॉर्मल डिफिकल्ट। जी भाई, बात। उफ 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 उफ। अच्छा, आंसर नहीं बता रहे थे। चलो ये क्वेश्चन करके क्लास ओवर। चलो, यस। अयान, बेटा आप पेन पेपर नहीं लिख रहे? टू ओम। अच्छा, ठीक है। कैसे आया वर्किंग में? क्वाइट, सही है वैसे, आई थिंक सही है, आई थिंक सही जी। वर्किंग दिखाओ। सही है, परफेक्ट, सही है, सही है। दिखाओ। आप लोगों ने खुद अलग अलग किया है या